कबीर हरदि पीर तन हरिचन चिन्ह न रहाए। बलिहारी एह प्रीत कौ जेह जात बरन कल जाए। इसका अर्थ है कबीर हल्दी अपना पीला रंग खो चुकी है और नींबू की सफेदी का निशान भी नहीं बचा। मैं इस प्रेम के बलिहारी हूँ जिससे सामाजिक वर्ग, पद, रंग, वंश सब छिन जाते हैं। यहाँ हल्दी का पीला रंग और नींबू का सफेद रंग सांसारिक रंग जैसे जाति, पद, पारिवारिक गौरव, पहचान का प्रतीक है। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि सारे रंग लुप्त हो जाते हैं, ना जाति, ना वंश, ना अभिमान, कुछ नहीं रहता। जो बचता है वह केवल ईश्वर प्रेम नाम है। सच्चा आध्यात्मिक प्रेम समाज और अहंकार की सभी सीमाओं को मिटा देता है। अगला श्लोक। कबीर मुक्त द्वार संकरा राय दसे पाए। मन तो मैगल होए रह्यो निकसो क्यों कह जाए। इसका अर्थ है कबीर मुक्ति का द्वार बहुत संकरा है, राई के दाने से भी छोटा। तुम्हारा मन तो हाथी से भी बड़ा है, वह कैसे पार होगा। यह मन अहंकार, कामनाओं, अभिमान, आसक्तियों, इच्छाओं से भरा हाथी के समान बड़ा बताया गया है। इतना बड़ा मन ईश्वर के राई के दाने जितना द्वार से होकर नहीं जा सकता। विनम्रता और समर्पण के बिना मुक्ति असंभव है। अगला श्लोक। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले तूठा करे पसाओ। मुक्त द्वार मोकला सहजे आओ जाओ। इसका अर्थ है कबीर अगर मुझे ऐसा सच्चा गुरु मिल जाए जो दया करके मुझे वरदान दे तो मेरे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा और मैं आसानी से पार हो जाऊंगा। कबीर जी यहाँ समाधान देते हैं कि केवल सच्चे गुरु की कृपा से ही हाथी जैसे भारी मन को वश में किया जा सकता है। यहाँ पर गुरु सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी और दूसरे धर्मों के लिए उनके पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। गुरु नाम, विनम्रता और समर्पण का दान देते हैं, तब मुक्ति का संकीर्ण द्वार चौड़ा हो जाता है और आत्मा सहजता से पार हो जाती है। मुक्ति केवल प्रयास से नहीं बल्कि गुरु की कृपा और नाम से होती है। नाम से यहाँ अर्थ है सत्य पर चलना, सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना। अगला श्लोक। कबीर न मोहे छान न छप्पर न मोहे कर नहीं गाओ। मत हरि पूछे कौन है मेरी जात न नाओ। इसका अर्थ है कबीर मेरे पास ना झोपड़ी है, ना घर है, ना गांव। मुझे आशा है कि प्रभु यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा कोई सामाजिक दर्जा है या नाम है। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि उनका कोई सांसारिक घर, पहचान, पद नहीं है। जात, पात, वंश, प्रसिद्धि आध्यात्मिक सत्य में ये अर्थहीन लेबल हैं। कबीर जी यहाँ प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन झूठे सांसारिक उपायों से उनकी परीक्षा ना लें। ईश्वर के सामने केवल प्रेम और नाम ही मायने रखते हैं, ना परिवार, ना संपत्ति और ना ही पहचान। अंत में ईश्वर का सच्चा प्रेम सभी जाति, वर्ग, अहंकार को मिटा देता है। मुक्ति एक संकीर्ण द्वार से होकर जाती है जिससे अहंकार नहीं गुजर सकता। केवल गुरु की कृपा और नाम ही उस द्वार को चौड़ा और स्वागत योग्य बनाते हैं। ईश्वर के सामने सांसारिक पहचान अर्थहीन है, केवल समर्पण ही मायने रखता है।